रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री रामचंद्र के पाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। शिर मुकुटि कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम। आजाने भुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम। इति बदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवासी कुरु कामादि खल दल गंजनम। मन चाहि राजहु मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनसिय, सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पावन पर्व विजयदशमी की जय। धर्म की जीत अधर्म की हार, आज रघुनंदन श्री राम का सत्कार। विजयदशमी का पर्व सुनाता, राम विजय का इतिहास बताता। हर हृदय में गूंजे राम का नाम, जय श्री राम जय श्री राम। आप सभी भक्तजनों को विजयादशमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर सुनिए विजयादशमी के दिन सुनी जाने वाली कुछ प्रमुख कथाएं, और इन कथाओं को सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सुंदर सी कथाएं। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी वनवास को जा रहे थे। उस समय भगवान श्री राम ने थोड़ी देर विश्राम करने का निश्चय किया। तब जहाँ पर भगवान विश्राम कर रहे थे, वहीं पास में ही एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता जी उस बुढ़िया के घर गए। उस समय बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने के लिए कहा। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि माता, मेरा हंस भी तो बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, बाद में मैं भोजन करूंगा। यह सुनकर बुढ़िया तो बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए हुए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वह दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत नहीं थी कि राजा को मोती लौटा सके, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दिया। बुढ़िया बड़ी खुश हुई और दौड़ते हुए वह घर पहुंची और उस मोती को लाकर उससे भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को तो इन मोतियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब उधर पेड़ से मोती गिरते तो उसकी पड़ोसन आकर उन्हें उठाकर ले जाया करती। एक दिन की बात है, बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी। तभी पेड़ से एक मोती गिरा
बुढ़िया ने तुरंत वह मोती उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा दिया। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगे हुए मोती के पेड़ में मोती के बजाय अब कांटे लगने लगे और एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वह चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। यह देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। भगवान श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब जब पेड़ से मोती गिरते तो बुढ़िया उन्हें उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट दिया करती। आइए अब दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन समय में पृथ्वी पर भगवान श्री विष्णु के एक अनन्य उपासक इंद्र सावर्णी नाम के राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम था वृषध्वज। भगवान शिव में वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। भगवान शिव भी वृषध्वज को पुत्र से बढ़कर चाहते थे। राजा वृषध्वज के हृदय में शिव जी को छोड़कर अन्य किसी भी देवता के प्रति श्रद्धा नहीं थी। उसने संपूर्ण देवताओं का पूजन त्याग दिया था। अभिमान में चूर होकर वह महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उपस्थित किया करता था। जब समस्त देवता सरस्वती जी की पूजा करते तब राजा वृषध्वज उसमें सम्मिलित नहीं होता। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना उसका स्वभाव बन गया था। ऐसे स्वभाव वाले वृषध्वज को एक बार सूर्यदेव ने क्रोध में आकर निर्धन होने का श्राप दे दिया। भक्त वृषध्वज पर संकट आया तो आशुतोष भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लेकर सूर्य पर टूट पड़े। तब सूर्यदेव अपने पिता कश्यप के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी को भी शिव जी का भय था, अतः वह सूर्य को लेकर बैकुंठ की ओर चल पड़े। तीनों ने भगवान नारायण की शरण ली और शिव जी के क्रोध का हाल सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अभय प्रदान किया। इतने में भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वहां पहुंचकर शिव जी ने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की और एक आसन पर बैठ गए। भगवान विष्णु ने उनसे उनके क्रोध का कारण पूछा। तब भगवान शिव बोले कि हे विष्णु राजा, वृषध्वज मेरा परम भक्त है, मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर चाहता हूँ और सूर्य ने उसे श्राप दे दिया और अब आपकी शरण में आकर छुप गया है। यही मेरे क्रोध का कारण है। जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचन से भी आपके शरणागत हो जाते हैं, उन पर विपत्ति और संकट कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते। यह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। परंतु हे प्रभु, श्राप से वृषध्वज की लक्ष्मी नष्ट हो चुकी है। उसकी सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त हो गई है। इस श्राप से मुक्ति का अब आप ही कोई उचित उपाय बतलाइए। शिव जी की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे भगवान शंकर, बैकुंठ में इस घटना को बीते अभी कुछ ही क्षण व्यतीत हुए हैं, जबकि पृथ्वी पर 21 युग बीत गए हैं। वृषध्वज और उसका पुत्र रथध्वज का काल ग्रास बन चुके हैं। उसके पौत्र धर्मध्वज और कुशध्वज सूर्यदेव के श्राप से मुक्ति पाने के लिए लक्ष्मी की उपासना कर रहे हैं। जब भगवती लक्ष्मी अपने एक अंश से उनकी पत्नियों के उदर से प्रकट होंगी, तब वे दोनों श्री संपन्न हो जाएंगे और धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। श्री विष्णु जी की यह बात सुनकर देवगण प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को लौट गए। भगवान शिव भी विष्णु जी को प्रणाम करके कैलाश की ओर चल पड़े। धर्मध्वज और कुशध्वज दोनों कठिन तपस्या करके अपने मनोरथ में सफल हो गए। महालक्ष्मी के वरदान से उन्हें अपना राजपाट पुनः प्राप्त हो गया। कुशध्वज की पत्नी का नाम मालावती था। समय के अनुसार उसके एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या महालक्ष्मी का अंश ही थी और जैसे ही उस कन्या ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही स्पष्ट स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण किया और स्वयं उठकर सूतिका गृह से बाहर निकल गई। इसलिए विद्वानों ने उसे वेदवती नाम दिया। वेदवती उत्पन्न होते ही तपस्या करने के विचार से वन की ओर चल दी। वह सैकड़ों वर्षों तक पुष्कर क्षेत्र में कठोर तपस्या करती रही। लंबे तप के बाद भी उसमें दुर्बलता नहीं आ सकी। एक दिन उसके तप के प्रभाव से एक दिव्य आकाशवाणी हुई। हे देवी, अगले जन्म में भगवान विष्णु तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके दर्शन कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं,
तुम्हें उन्हीं परम प्रभु की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आकाशवाणी सुनने के बाद देववती हिमालय पर्वत पर गई और वहां उसने पहले से भी अधिक कठोर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। एक दिन भ्रमण करते हुए रावण उस स्थान पर आ पहुंचा। वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल से उसका स्वागत किया, परंतु रावण तो स्वभाव से ही नीच था। वेदवती को देखकर वह काम युक्त शब्दों में बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस निर्जन स्थान पर क्यों अपना यौवन नष्ट कर रही हो? तुम्हारा रूप शौर्य के तेज को भी चुनौती दे रहा है। अवश्य ही तुम देवलोक की कोई अप्सरा हो। सुंदरी, तुम्हें देखते ही मेरे हृदय में प्रेम का अंकुर फूट गया है। मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करो। हे सुंदरी, तुम मेरी बात मानो। यह कहकर जब रावण ने वेदवती को स्पर्श किया तो वह क्रोधित होते हुए बोली, दुष्ट, तूने स्पर्श करके मुझे अपवित्र कर दिया। एक साध्वी स्त्री के प्रति काम युक्त शब्दों का प्रयोग करके तूने स्वयं ही अपने नाश का प्रबंध कर लिया। अब मैं तुझे श्राप देती हूँ कि रावण, अगले जन्म में मैं तेरे ही नाश का कारण बनूंगी। तत्पश्चात वेदवती ने योग द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया। वहीं देवी वेदवती अगले जन्म में जनक की कन्या हुई और उसी देवी का नाम सीता पड़ा। वेदवती महान तपस्विनी थी। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री राम उनके पति हुए। वनवास के समय श्री राम की आज्ञा से अग्निदेव सीता को अपने साथ ले गए और उनकी छाया को उनके पास छोड़ गए। रावण ने सीता की इसी छाया का हरण किया था। रावण की मृत्यु के बाद सीता श्री राम के पास लौट आई और उनकी छाया सीता पुष्कर में कठोर तपस्या करने लगी। छाया सीता ही द्वापर युग में द्रुपद के घर द्रौपदी के नाम से उत्पन्न हुई थी। और आइए अब सुनाते हैं हम आपको दशहरे की कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्योहार प्रचलित है, इसका क्या फल है? शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं को सायं काल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। राजा को अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे कि हे शमी, तू सभी पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। तब पार्वती जी बोली कि शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, सो कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप में वन में जहाँ चाहे वहाँ फिरें, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहे और यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और वनवास भोगना पड़ेगा। इस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ पर बृहन लला के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हें बताया कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहितों को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपने सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहां वास्तु पूजा करके अष्टपालों तथा पार्थ देवताओं को वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण भी करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए।
जो राजा इस विधि से पूजा करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को दशहरे अथवा विजयदशमी के पर्व का महत्व समझाया। दशहरे के दिन हमें अपने जो भी हमारे अस्त्र शस्त्र हैं या हमारी आजीविका की चीजें हैं उनका पूजन अवश्य ही करना चाहिए। वाहन इत्यादि की पूजा करनी चाहिए। इससे हर क्षेत्र में हमें विजय प्राप्त होती है। और साथ ही भगवान शिव ने जैसा बताया कि शमी वृक्ष का भी पूजन इस दिन किया जाता है, तो संध्या काल में शमी वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। श्री वाल्मीकि रामायण बताया गया है कि रावण पुलस्त मुनि के पुत्र महर्षि विश्वा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण के जन्म की कहानी आरंभ होती है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीकर जब देवतागण राक्षस गणों से अधिक शक्तिशाली हो गए और हर युद्ध में उन्हें पराजित करने लगे, तो राक्षसों को चिंता होने लगी कि इस तरह तो उनके समूचे कुल का नाश हो जाएगा और राक्षसों के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तब सर्वसम्मति से राक्षसों के बीच में इस बात पर सहमति बनी कि राक्षसों की पुत्री ऐसे शक्तिशाली पुरुष को जन्म दे जो ब्राह्मण भी हो और राक्षसों के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें हरा भी सके। मन में यही विचार लिए राक्षस राज सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे कहा, पुत्री अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और मेरे भय के कारण कोई सुयोग्य तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महापराक्रमी ऋषि विश्वा से विवाह करो और एक तेजस्वी और पराक्रमी बालक को जन्म दो। कैकसी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अपने पिता से आज्ञा लेकर वह ऋषि विश्वा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी लोक को निकल पड़ी। पृथ्वी लोक तक पहुँचते पहुँचते कैकसी को काफी समय लग गया और इसी कारण वह शाम को जब दोनों वक्त मिले ऋषि विश्वा के आश्रम पहुँची। यहाँ आकर कैकसी ने ऋषि विश्वा को चरण स्पर्श किया और फिर अपने मन की इच्छा उन्हें बताई। कैकसी की बातों को सुनकर ऋषि विश्वा उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने कैकसी से यह बात भी कही कि तुम शाम की बेला में मेरे पास आई हो, इसलिए मेरे क्रूर पुत्र और बुरे कर्म करने वाले होंगे और उनकी शकल भी राक्षसों जैसी होगी, लेकिन मेरा तीसरा पुत्र जो होगा वो मेरी तरह धर्मात्मा होगा। और फिर इस तरह ऋषि विश्वा और कैकसी ने रावण, कुंभकर्ण, पुत्री सुपर्णखा को जन्म दिया। सबसे आखिर में और तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसे शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और महान योद्धा भी माना जाता था, लेकिन वह अत्यधिक अहंकारी और दुराचारी हो गया था। उसकी बहन सुपर्णखा का अपमान भी श्री राम और लक्ष्मण जी ने ही किया था, जिसके बाद बदला लेने के उद्देश्य से रावण ने छल पूर्वक भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें वह अपने अंगलंका में ले आया। सीता जी को रावण ने अपनी महल के बगीचे अशोक वाटिका में रखा, जहां वह उन्हें बार बार अपनी पत्नी बनने के लिए कहता था, लेकिन सीता जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और केवल श्री राम की प्रतीक्षा की। उधर भगवान श्री राम को जब सीता जी के अपहरण का पता चला तो वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें हनुमान जी और सुग्रीव जी जैसे मित्र मिले, जिनकी सहायता से श्री राम ने बानर सेना का निर्माण किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और फिर श्री राम और उनकी बानर सेना समुद्र पार करके लंका की ओर बढ़ी। समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करके श्री राम, लक्ष्मण और बानर सेना लंका पहुंची, जहां रावण से युद्ध आरंभ हुआ। लंका पहुंचने के बाद राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण की ओर से उसके शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाद और लंका के अन्य योद्धा लड़े, जबकि श्री राम की ओर से हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव, अंगद और बानर सेना थी। युद्ध में श्री राम के भाई लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर उन्हें बचा लाए। कुंभकर्ण, जो एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, उसे रावण ने जाकर युद्ध में भेजा। वह अपनी विशाल काया से युद्ध के मैदान में आतंक मचाने लगा, लेकिन आखिरकार वह भी श्री राम के हाथों मारा गया। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाद, जो अत्यधिक मायावी था और देवताओं को भी हराने की सामर्थ्य रखता था, वह युद्ध में उतरा। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन लक्ष्मण अंततः उसकी छल पूर्ण चालों को विफल कर उसे मार गिराते हैं। जब रावण के सभी योद्धा मारे गए, तब वह स्वयं युद्ध के लिए मैदान में उतरा। रावण के पास अद्वितीय शक्तियां थीं, उसके 10 सिर और 20 भुजाएं उसे अजय बनाते थे। श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। रावण बार बार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता, लेकिन भगवान राम उसके हर प्रहार को विफल कर देते। रावण के पास अमृत का वरदान था, जिसके कारण उसे मार पाना आसान नहीं था।
तब रावण का छोटा भाई विभीषण, जो धर्म के मार्ग पर चलते थे, उन्होंने श्री राम की सहायता की। विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण को केवल उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड को नष्ट करके ही मारा जा सकता है। यह सुनकर भगवान श्री राम ने अपनी अमोघ शक्ति ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण की नाभि पर प्रहार किया, जिससे उसका अमृत कुंड नष्ट हो गया और इस प्रकार रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण के मरते ही युद्ध समाप्त हो गया और लंका पर श्री राम की विजय हुई। तब राम ने रावण का विधिवत अंतिम संस्कार करवाया, जिससे यह संदेश दिया कि बुराई पर जीत के बाद भी पराजित का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद श्री राम ने सीता जी को बंधन मुक्त कराया और फिर विभीषण को लंका का राजा बनाया। रावण का अंत बुराई, अधर्म, अहंकार और अत्याचार के नाश का प्रतीक बन गया और रावण का वध हमें यह सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, ज्ञानी या विद्वान हो, अगर वह अपने अहंकार और अधर्म के कारण गलत मार्ग पर चलता है तो अंततः उसका पतन निश्चित है। श्री राम ने रावण का वध करके यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होगी। यह कहानी हमें जीवन में नैतिकता, धर्म और कर्तव्य पालन की शिक्षा देती है। रावण का वध बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया और इसी कारण से हर वर्ष दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन करके इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रिय श्रोताओं, तो ये थी दशहरे की और विजयदशमी की कथाएं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य ही लिख दीजिए। और करवा चौथ की कथा भी हमारे चैनल पर अपलोड हो गई है, तो आप इसे जरूर से देख लीजिएगा। तीज त्योहार से संबंधित सारी जानकारियां और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपनी एक नई जानकारी और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।